झारखंड के हजारीबाग जिले में शिवरात्रि के दिन झंडा और लाउडस्पीकर बांधने को लेकर दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई और ये मामला इस कदर बढ़ गया कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आगजनी हुई, जमकर पथराव किए गए एक दूसरे के ऊपर। बताते चले कि हजारीबाग की जाग प्रखंड के डुमराव गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थरबाजी भी की। इसमें 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना बुधवार सुबह की है। उपद्रवियों ने जब आक्रोश में आकर कई सारी मोटरसाइकिल्स को और एक कार को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक ऑटो के साथ भी तोड़फोड़ की गई। लेकिन इस मामले के तहत स्थिति अभी भी इस इलाके में तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस लगातार मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी के समझाने पर भी लोग नहीं समझे और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बुधवार की सुबह 8:30 बजे करीब लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और ये विवाद शुरू हो गया। उस समय विवाद को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी संतोष कुमार हर जद्दोजहद में लगे हुए थे। वो घटनास्थल पर पहुंचे और थाना प्रभारी संतोष कुमार के साथ उस वक्त पंचायत प्रतिनिधि और दोनों पक्ष के दर्जनों लोग भी मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारी के सामने ग्रामीण के बीच में सहमति बनी, लेकिन ये सहमति कुछ लोगों को रास नहीं आई। शिवरात्रि को देखते हुए सहमति बनाते हुए ये कहा गया कि 2 दिन के बाद चौंगा खोल दिया जाएगा, लेकिन ये जो समझौता हुआ ये एक पक्ष के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर घरों की छतों से और स्कूल के परिसर से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दूसरे पक्ष के लोगों ने भी जवाबी हमला करते हुए पत्थरबाजी करना शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थर चलने लगे और इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के बावजूद भी तनावपूर्ण स्थिति बताई जा रही है। वहीं उपद्रवी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। अब इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई ये आपको बताते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के डुमराव गांव में महाशिवरात्रि पर लाउडस्पीकर का चोंगा बांधने को लेकर भारी बवाल हो गया और बताया जा रहा है कि इच्छा क्षेत्र में आने वाले डुमराव गांव पीपल टोला में ये बवाल नए सनातनी हिंदुस्तानी चौक पर लग रहे लोहे के स्तंभ में लाउडस्पीकर का चोंगा बांधने को लेकर भड़का था। बवाल इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प होने लगी। एक दूसरे के ऊपर हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई पत्थरबाजी में 20 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से चोटिल भी हुए हैं। अब इसमें यह भी सामने आया है कि ये विवाद हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि ये विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। बताया जा रहा है कि डुमराव गांव के राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है, जहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने मुख्य द्वार में 2 मीनार का निर्माण कर दिया है। वहीं एक समुदाय के लोगों ने इसका पहले विरोध जताया था, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। वहीं इस मामले को लेकर स्थिति हमेशा से ही तनावपूर्ण देखने को मिलती रही है और लगातार प्रशासन से मामले को सुलझाने को लेकर भी अपील लोगों ने की थी, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के अब प्रशासन पर भी इस विवाद के बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डुमराव गांव के गली मोहल्लों में सन्नाटा फिलहाल पसरा हुआ है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक एक करके 6 बाइक, 1 स्कूटी और साइकिल को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े एक ऑटो को भी पलट दिया, उस पर तोड़फोड़ की गई। एक बाइक को कुएं में धकेल दिया गया और घटना में साइकिल समेत कुल 8 वाहन जला दिए गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील करते हुए उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए भी सर्च अभियान चलाया है। वहीं आपको साथ में ये भी बताते चलें कि घटना के बाद पूरे डोमरा गांव के गली मोहल्लों में सन्नाटा तो पसरा हुआ है। वहीं मामले पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी समेत कई लोगों ने भी अपने बयान पेश किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए आगे। मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया है और खास करके मैं कहना चाहता हूं वैसे लोगों को हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहां पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज खोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा किसी का गांव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। नहीं, जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचोगे, बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्योहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको।